ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कोलकाता में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मगरबी बंगाल और मशरक़ी खित्ते में सड़क, रेल और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ये मंसूबे रियासत और मशरक़ी हिंदुस्तान के लिए तरक्की की एक नए मरहले की शुरुआत है। उन्होंने कहा, आज कोलकाता की सरजमीन से मगरबी बंगाल और मशरक़ी हिंदुस्तान के लिए तरक्की का एक नया बाब लिखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन मंसूबों में शाहराही, रेलवे और बंदरगाही ढांचे जैसे अहम शोबे शामिल हैं जो तिजारत, सनत और राबिते को फ़रोग़ देंगे। इन इक़दामात से सफ़र आसान होगा और खित्ते की आवाम के लिए नई मुआशी मौक़े पैदा होंगे। अहम मंसूबों में खड़गपुर मोरग्राम एक्सप्रेस वे, दोबराजपुर बाईपास और गांसबाती और शबालती दरियाओं पर नए पुल शामिल हैं जो अज़ला के दरमियान राबिते को बेहतर बनाएंगे। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने हफ्ते को राजधानी जयपुर के तारीखी मुकाम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से रियासत भर में सफाई के अज़्म और बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने शिराकतदारी के तौर पर खुद सफाई मुहिम में हिस्सा लिया और आवाम को सफाई का पैगाम दिया। इस दौरान उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन में PPE किट्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने प्रोग्राम में मौजूद तमाम अफराद को सफाई को शहरी जिम्मेदारी के तौर पर अपनाने का हलफ भी दिलाया। तकरीब में रुकने पार्लियामेंट मदन राठौड़, रुकने असेंबली गोपाल शर्मा, चीफ सेक्रेटरी V श्रीनिवास, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सफाई मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता समेत बड़ी तादाद में सफाई कारकुनान और आम शहरी मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आला की पहल पर इस साल भी 19 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाएगा। इस सिलसिले में 14 मार्च से 19 मार्च तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने हफ्ते को बिहार के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। हसनैन को बिहार लोक भवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत उनकी काबीना के कई अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के अलावा सीनियर अफसरान मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों से फसल की लागत के साथ मजीद 50% देने का वादा किया था, लेकिन इस सिमत में कोई कदम नहीं उठाया गया है और ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत वादा निभाना नहीं चाहती। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हफ्ते को लिखा कि लोकसभा में मैंने हुकूमत से बराह रास्त सवाल पूछा था कि 2021 में किसानों से क्या किया गया, फसल की लागत के साथ 50% कानूनी कम अज कम इमदादी कीमत MSP का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। हुकूमत ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी MSP पॉलिसी दोहरा दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह भी तस्लीम किया कि उसने रियासतों पर MSP बोनस खत्म करने के लिए दबाव डाला, जैसे बगैर किसी मंतक के कौमी तरजीहात के नाम पर दुरुस्त ठहराया गया। बहुजन समाज पार्टी BSP की सरबराह मायावती ने कांग्रेस को दलित मुखालिफ सोच रखने वाली जमात करार देते हुए कहा है कि अपने तवील दौरे इख्तिदार के दौरान उसने दलितों के मसीहा और हिंदुस्तानी आइन के अहम मुअम्मर BR अम्बेडकर को मुनासिब एहतराम नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा नहीं, तो अब वो कांशी राम को इस एजाज से नवाजने की बात कैसे कर सकती हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि कांग्रेस ने मरकज में इख्तिदार में रहते हुए कांशी राम के इंतकाल पर एक दिन का भी कौमी शोक का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने भी सरकारी शोक का ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें दलित समाज के नाम पर बनने वाली तंजीमों का इस्तेमाल करके कांशी राम के नाम को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है। हरियाणा के सिरसा से रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने रियासत में तेजी से बढ़ते हुए कैंसर के मामलों पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अब हरियाणा भी तेजी से कैंसर से मुतासरा रियासत बनता जा रहा है। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में रोजाना औसतन 68 अफराद और हरियाणा में तकरीबन 50 अफराद की मौत कैंसर की वजह से हो रही है, जो निहायत तशवीशनाक सूरत हाल है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि उन्होंने अपने लोकसभा हल्के सिरसा और आस पास के इलाकों में बढ़ते हुए कैंसर
कैंसर के मामलात का मसला पार्लियामेंट में भी उठाया है और मुसलसल हुकूमत की तवज्जो जानिब मबजूल कराई है, लेकिन हुकूमत इस संगीन मसले के ताल्लुक से संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर दरियाए घोघोई के किनारे आबाद देहातों में कैंसर के मामलात में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि घीगर नदी में बढ़ती हुई आलूदगी, पानी के जराए का खराब मियार, सनती फजला और कीड़े मार अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल इस मसले की अहम वजूहात हैं। अगर बर वक्त इन वजूहात पर काबू ना पाया गया तो आने वाले बरसों में सूरत हाल मजीद खौफनाक हो सकती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ते के रोज़ नंदी ग्राम डे के मौके पर 2007 के तशद्दुद में मारे गए लोगों को खिराज अकीदत पेश किया और इस तहरीक को याद किया जिसने रियासत की सियासत की सिमत बदल दी थी। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में तहरीक के दौरान जान गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो नंदीग्राम, सिंगूर, नेताई और दुनिया भर के ऐसे तमाम जदोजहद करने वाले शहीदों को अपनी आजिज़ाना अकीदत और एहतराम पेश करती हैं। मार्च 2007 का यह वाक़या मगरबी बंगाल की सियासी तारीख के अहम वाक़यात में से एक समझा जाता है। मुजवजा केमिकल इंडस्ट्री मरकज के लिए जमीन के हुसूल के खिलाफ जारी तहरीक के दौरान नंदीग्राम में पुलिस ने फायरिंग की थी, जिससे पूरी रियासत में शदीद गुस्सा फैल गया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुश्तरका ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी विनू तिवारी को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार कर लिया। तिवारी खानदान प्रोग्राम में शामिल होने और अपने वालिद का पिंडदान करने के लिए संगम इलाके में मौजूद थी। पुलिस ने यह कार्रवाई 3 फरवरी को किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में की है। गिरफ्तार किए जाने की इत्तला उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए दी थी। इसके बाद पार्टी और रहनुमा उनके हिमायत में पोस्ट कर रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया था। पार्टी ने ऐसे हुकूमत की अदम बर्दाश्त और घबराहट की अलामत बताया है। कांग्रेस पार्टी ने विनोद तिवारी के साथ एकजहती दिखाते हुए कहा है कि वो पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इसे जमहूरियत पर हमला और इजहार राय की आज़ादी को कुचलने की कोशिश करार दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भूपेश बघेल ने तलखी भरे अंदाज में एक्स पर पोस्ट किया, कितनी डरपोक है ये बीजेपी हुकूमत। अपने बापूजी के पिंडदान के लिए संगम गए कांग्रेस रहनुमा विनोद तिवारी को दिल्ली पुलिस ने फरवरी माह के किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया है। एयर इंडिया और उसकी झेली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 मजीद परवाजों का इजाफा किया है, जिसके बाद मगरबी एशिया के खित्ते में उभरती हुई सूरत हाल के दरमियान राबिते को बरकरार रखने के लिए हफ्ते के रोज शेड्यूल्ड और गैर शेड्यूल्ड परवाजों की मजमूई तादाद 80 हो गई हैं। जुमा के रोज इसी सेक्टर पर मजमूई तौर पर 78 शेड्यूल्ड और गैर शेड्यूल्ड परवाजें चलाई गई थी। ये परवाजें हिंदुस्तानी शहरियों को मगरबी एशिया के अहम मराकज से जोड़ने वाले मुतादिद रूट्स पर चलाई जा रही हैं, ताकि मुसाफिरों की मांग को पूरा किया जा सके और सफर के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। अगरचे एयरलाइंस मोहतात हैं और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त का मुसलसल जायजा ले रही हैं। हफ्ते को जारी करता एक बयान में एयर इंडिया ने बताया है कि दोनों कैरियर्स 14 मार्च को जिद्दा और मस्कत के लिए अपनी मुतालिका तयशुदा खिदमात जारी रखेंगे, जिसमें जिद्दा के लिए कुल 10 परवाजें और एयर इंडिया एक्सप्रेस मकसद के लिए 8 तयशुदा परवाजें चलाएंगी। मणिपुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 अलग अलग वाकयात में एक अस्करियत पसंद और 3 मंशियात स्मगलरों को पकड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमा को थांगल बाजार से एक अस्करियत पसंद तंजीम के एक सरगर्म रुकनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इसकी शिनाख्तें हेम्बा के तौर पर हुई हैं। पुलिस ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने 12 मार्च को इम्फाल मशरक़ी जिले में एंड्रो पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले ग्यारी पोक याम्बियम इलाके से 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया। दोनों की शिनाख्त मोहम्मद नाजिमुद्दीन और मोहम्मद जाबिर के तौर पर हुई है। उनके कब्जे से 1.04 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत और एक 2 पहिए गाड़ी जब्त की गई है।
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के तेल के अहम जजीरे खार्क जजीरा पर हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर एक तहलका खेज बयान जारी करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के ताज के हीरे कहलाए जाने वाले जजीरा खार्क पर मौजूद तमाम फौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। जजीरा खार्क ईरान का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला टर्मिनल है, जहां से ईरान की तेल की बरामदात का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सदर ट्रंप का कहना था कि इस फौजी ऑपरेशन का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो आबनाए हुर्मुज को दोबारा बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए खोल दें। आबनाए हुर्मुज जो दुनिया में तेल की तिजारत का अहम तरीन रास्ता है, इस वक्त ईरानी मदाखलत की वजह से दीगर ममालिक की बरामदात के लिए तकरीबन बंद है। इस हमले के बाद खित्ते में एक वसी तर जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने पहले ही खलीजी रियासतों को खबरदार कर रखा था कि अगर उसके जजीरे खार्क पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई में उन तमाम ममालिक के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुजतबा हुसैनी खामनाई ने खिते के तमाम ममालिक से अपील की है कि वो अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे जल्द अज जल्द बंद कर दें। उनका कहना है कि वाशिंगटन के ये दावे कि वो ममालिक को सलामती और अमन फराहम करता है सरासर झूठ साबित हुए हैं। मुजतबा हुसैनी खामनाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, मैं इलाकाई ममालिक के रहनुमाओं को मशवरा देता हूँ कि वो इन अमेरिकी अड्डों को जल्द अज जल्द बंद कर दें, क्योंकि अब तक उन्हें ये समझ आ जाना चाहिए कि अमेरिका की सलामती और अमन के दावे महज झूठे थे। उन्होंने याद दिलाया है कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 8 जून 1974 को एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत सऊदी अरब ने अपने जायद तेल आमदनी को अमेरिकी मईशत में सरमायाकारी करने पर इत्तेफाक किया था। इसके बदले अमेरिका ने सऊदी अरब को फौजी तहफ़्फ़ुज़, हथियार और टेक्निकी मदद फराहम करने का वादा किया था। इसी मकसद के तहत अमेरिका ने खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में फौजी अड्डे कायम किए। ईरान की जानिब से इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइल हमले किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में 20 धमाके सुने गए हैं। हमले के बाद मुतादिद मुकामात पर आग लग गई। अलावाजी अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में 5,000 फौजियों को तैनात करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमे दिफा ने हज़ारों अमेरिकी मेरिनियर्स को मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला किया है। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि इलाकाई तनाज़ात के तेज़ी से फैलने से तुर्किया को दूर रखना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने मुल्क को जंग में घसीटने की कोशिश करने वालों के हवाले से मोहतात रहने की तलकीन की है। एर्दोआन ने जुमा को कहा कि हमारे मुल्क को इस आग के कुएं से दूर रखना हमारी अवलिन तरजीह है, और जोर दिया कि एनखरा ऐसी साजिशों, जालों और उकसाव के सामने बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा है जो मुल्क को जंग में खींचने की कोशिश कर रही हैं। ये बयानात ईरान पर हमलों और ईरान के जवाबी हमलों के बाद इलाकाई कशीदगी में इजाफे के दौरान सामने आए, जिसमें नेटो ने ईरान की तरफ से तुर्की की जानिब दागा गया तीसरा मिसाइल मार गिराया। तुर्क सदर ने कहा है कि तुर्किया ने पहले ही अपनी सरजमीन को निशाना बनाए जाने वाले खतरात के खिलाफ कार्रवाई की है और हम अपनी फिजाई हदूद का दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता दिन की तरह तुर्किया ने अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम खतरात के खिलाफ जरूरी इक़दाम किए हैं। अमेरिका ने हफ्ते की सुबह ईरान के स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम खार्क जजीरे पर बमबारी की और ईरानी फौज को खबरदार किया कि वो हथियार डाल दें और अपने मुल्क के बच्चे कुचे हिस्से को बचा लें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वस्ता की तारीख की सबसे ज़बरदस्त बमबारी अंजाम दी और ईरान के ताज के जेवर खार्क जजीरा पर मौजूद तमाम फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। ये इत्तला डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी खार्क जजीरा, जिसे ममनुआ जजीरा भी कहा जाता है, ईरान के तेल के नेटवर्क का अहम हिस्सा है और मुल्क की तेल बरामदात का मरकजी टर्मिनल है। ये खलीज फ़ार्स में एक बर्रे आज़मा जजीरा है जो ईरान के साहिल से 25 किलोमीटर दूर और आबनाए हुर्मुज़ के शुमाल मगरिब में 483 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ से ईरान अपनी 90% तक तेल की मसनूआत बरामद करता है।
ट्रंप ने कहा कि शराफत के तकाजे के तहत उन्होंने जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह न करने का फैसला किया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिकी कार्रवाई में जख्मी हैं। जेडी विंस से सवाल किया गया कि क्या मुजतबा खामनाई जख्मी हैं। अमेरिकी नायब सदर ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि मुजतबा खामनाई जख्मी हैं। अमेरिकी वजीर जंग पीट ने इससे भी बढ़कर कहा कि मुजतबा खामनाई का चेहरा मुतासिर हुआ और वह मंजर आम पर नहीं आए। इधर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुजतबा हुसैनी खामनाई मामूली जख्मी हुए थे मगर वो फराइज अंजाम दे रहे हैं। तेहरान और मशहद समेत ईरान भर में यौम अल-कुद्स पर रैलियां निकाली गईं। यौम अल-कुद्स की मुनासिबत से निकाली गई रैलियों में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और ईरानी पुलिस और अदलिया के सरबराहों समेत दीगर अहम शख्सियात और ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में धमाका हुआ, लेकिन शहरी बेखौफ होकर नारे तकबीर बुलंद करते रहे, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे और कौमी परचम लहराते रहे। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि दुश्मन को ईरान की ताकत पहचानने पर मजबूर कर देंगे। उधर अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिकी सदर नहीं समझ सकते कि ईरानी कौम कितनी मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। अल-कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। इससे पहले अमेरिकी वजीर जिंग पेट ने ईरानी रहनुमाओं के ज़ेरे ज़मीन जाने का दावा किया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजा इजलास। प्री बजट मीटिंग्स के सिलसिले में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर किया तफसीली तबादला ख्याल। रियासती वजीर से तक्का की दहली में मरकजी वजीर अन्नापूर्णा देवी से मुलाकात। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में की मरकज के ताउन की अपील। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का 14 मार्च से हुआ आगाज, 16 अप्रैल तक रहेंगे जारी। रियासत भर में 5,17,727 तलबा की इम्तिहान में शिरकत, सख्त हिफाजती इंतजाम। वजीर आजम मोदी ने कोलकाता में 18,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का किया आगाज। बंगाल में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर दिया जोर। हुकूमत किसानों से किया गया वादा निभाना नहीं चाहती, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान। ईरान के खार्ग जजीरे में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा हुसैनी खामनाई का इलाकाई ममालिक से अपने यहाँ मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डे बंद करने का मुतालिबा। कहा, वाशिंगटन के ये दावे को उन ममालिक को सलामती और अमन फराहम करता है, सरासर झूठ हुए साबित। और तुर्की को इलाकाई आग की घाई से बाहर रखना हमारी अवलिन तरजीह, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.